हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट जो है वो है वर्कशीट नंबर 68। डेट है 16 दिसंबर 2020। क्लास 9 अपनी वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम ज़रूर मेंशन करेंगे और उसके साथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल भी मेंशन करेंगे। आज की वर्कशीट बेस्ड है रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 10, मतलब वर्कशीट 10 जो आपने की थी उसी की रिवीजन है ये। आप ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। रिवीजन के तौर पे आपको क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। चलिए इन्हें देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले आपको बोला गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5 तक आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें टिक करना है। ओके, ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चन में। 1 to 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके इसमें। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ये आपको सॉल्व करना है। ओके, और इसमें आपको क्वेश्चन 6 में आपको रीड करनी है स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। देन 7th जो है इसमें आपको 3 पार्ट्स दिए गए, इन्हें सॉल्व करना है। और 8th क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिए गए एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इन्हें देख लेते हैं स्लाइड्स पर कि कैसे सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज दिया गया है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क। मास्क ज़रूर पहने क्योंकि हमें कोविड से फाइट करनी है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको बोला गया कि फैक्टर्स ऑफ y² + 5y - 6 विल बी। आपको यहाँ पे बताना है कि फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, दी गई इक्वेशन के फैक्टर्स क्या होंगे। ये आपको बताने के लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको करेक्ट ऑप्शन पता चलेगा। सॉल्व मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए किया है और इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है y + 6, ओके, इन ब्रैकेट देन y - 1। इसमें आप देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पहले आपने इक्वेशन ली, उसके बाद आपको बीच वाली जो टर्म होती है इसे स्प्लिट करना होता है। ठीक है, स्प्लिट मतलब इसको ऐसे लिखना होता है कि जब आप कॉमन लें, ठीक है, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हैं ये सेम आनी चाहिए। लाइक यहाँ पे आपने क्या किया, 5y है, ठीक है, 5y को आप 6y - y लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर आप 6y में से y को माइनस करेंगे तो 5y आ जाएगा। और जो बड़ी डिजिट है वो क्या है, 6y। 6y अगर आप देखें तो इसके आगे क्या है, प्लस का साइन है, और यहाँ पे 5y के आगे भी क्या है, प्लस का साइन है। ओके, हमें जो बड़ी डिजिट है वो प्लस की रखनी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये y जो है माइनस का हो जाएगा। ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। और दूसरा, आपको ऐसी वैल्यूज़ यहाँ लेनी है जिसमें आप कॉमन लें। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैल्यू आए ये सेम आनी चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर आप y² + 6y में अगर कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, y ले सकते हैं कॉमन। आपने यहाँ y कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 2y थे तो यहाँ सिंगल y बचा। ठीक है, क्योंकि आपने कॉमन लिया इसमें। देन यहाँ पे 6y है, तो 6y में अगर y आपने कॉमन ले लिया इन दोनों वैल्यूज़ में, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 6 बचा। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है, आपने माइनस का साइन लगाया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इस वाली डिजिट में आप 1 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बट -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे y - 6 जो है सेम वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो आप देख रहे हैं -1 हो गया, और यहाँ प्लस का y। देन -6 था, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -y and -6। ओके, देन इसके बाद अगर आप कॉमन लेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये वैल्यू सेम अगर आ गई आपकी, तो एक वैल्यू ये हो गई y + 6। ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे जो y आपने कॉमन लिया था और यहाँ पे -1 ये कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, y - 1। ठीक है, तो एक वैल्यू ये आ गई आपकी। ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं y + 6, ठीक है, ये ब्रैकेट में, देन y - 1 ये ब्रैकेट में, 2 वैल्यूज़ आ गई आपके, यही क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के। आपने इसे सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं इस वर्कशीट में।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला गया है कि इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, x माइनस 2 क्या है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है। px आपको यहाँ दिया है इक्वल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, देन ऑल द फैक्टर्स ऑफ px विल बी। सो यहाँ आपको सभी फैक्टर्स बताने हैं। सभी फैक्टर्स आप बताएंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, x माइनस 2, देन ये ब्रैकेट में होगा, देन 2x माइनस 5 इन ब्रैकेट, देन x प्लस 3 इन ब्रैकेट। ओके, ये कैसे आई वैल्यू, सबसे पहले आप px जो है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और इसको कैसे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से। सो आप क्या देखेंगे, जब आप इसे डिवाइड करेंगे, ओके, सो इसे डिवाइड करना कैसे है आपने ऑलरेडी से समझा होगा, बट फिर भी मैं इसे बता दे रही हूँ। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि x माइनस 2 है। ठीक है, आपको एक ऐसी वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप टेबल लिखते हैं ना। ठीक है, तो टेबल में क्या, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2, देन 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4, ऐसे करते हैं ना। सो ऐसे ही इसमें भी करना है। ठीक है, आपको देखना है कि x माइनस 2 से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2x क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए आप x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2x स्क्वायर से। ठीक है, सो 2x स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू लिखी हुई है, देन माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपकी वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई करने पे आपको मैं मल्टीप्लाई करके भी दोबारा दिखा देती हूँ कि ऐसे कैसे होगा। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, देन माइनस, यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे, और इसके बाद जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जो 4, देन x का स्क्वायर। ओके, सो ये वैल्यू आ गई आपकी। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ देखेंगे कि प्लस की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, सो प्लस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या देखेंगे कि ये माइनस का है और ये प्लस का है। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा। अब इसके बाद आपको पता है कि आप एक बार में एक ही वैल्यू उतार सकते हैं नीचे। तो यहाँ पे क्या है कि माइनस 17x आपने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आपको इसके बाद फिर से x माइनस 2 से एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जो कि है x, कि आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 को एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x। ठीक है, सो यहाँ आप क्या देखेंगे, आपकी ये वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कैंसिल किया था, प्लस माइनस, देन इसके बाद है 17x और यहाँ पे है 2x। सो 17x में से 2x माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, 15x आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद 30 जो है आप नोट कर लेंगे। देन अब आपको फिर से एक ऐसी वैल्यू से यहाँ पे क्या करना है, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 15x आ जाए। सो आप यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15x। ठीक है, देन 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, माइनस 15x। ठीक है, माइनस में वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ 17 माइनस में था। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस 15x प्लस 30। ओके, और ये क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके जो क्वोशिएंट आया है ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने क्यों लिखा है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को आप स्प्लिट करेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। सो यहाँ पे x को स्प्लिट अगर करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x माइनस 5x। ठीक है, और यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है उसी का साइन लगाना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लस का, ठीक है, x है। सो इस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, 6x माइनस 5x। अब इसमें वैल्यूज़ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, इसमें कॉमन लिया तो क्या हो गया, 2x कॉमन ले लेंगे। आपको दो दो वैल्यूज़ में कॉमन लेना है, पहले इन दोनों में और फिर इन दोनों में। सो अगर आप इसमें कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, देन इसके बाद
इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x+3 और x+3 दोनों में सेम आ रही है वैल्यू। अब दोनों में वैल्यू ये वाली सेम आ रही है, इसका मतलब आप सही जो है आपने स्प्लिट किया है, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, x+3 एक तो ये हो जाएगा फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2x - 5, ठीक है। तो 2x - 5 ये दूसरा फैक्टर हो गया। फैक्टर्स आप लिख देंगे x - 2, x+3 और 2x - 5। सो x - 2 तो यही है, ठीक है, और बाकी दो आपने अभी सॉल्व किया है। सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आपको सॉल्यूशन नहीं करना, आपको सॉल्यूशन करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी टाइम कंज्यूम होता है, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की हैबिट बनानी है, क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि रिवीजन टाइम आपका शुरू हो गया है। अब एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, ये अभी नहीं अनाउंस हुआ है, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है क्योंकि रिवीजन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे इसके बाद आपको क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, फैक्टर्स ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 4 + 4x² + 3 विल बी। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना, उसके बाद हिंट भी दिया गया है कि हेयर यू कैन सपोज x² एज y। यहाँ पे आप x² को y सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, x² + 3 x² + 1। सो ये आया कैसे ये भी देखेंगे। x की पावर 4 है, ठीक है, + 4x² + 3 ये आपको दिया गया है। इसमें हम लेट कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ हिंट दिया गया है कि x² = y, ठीक है। सो यहाँ पे x की पावर 4 है तो इसे आप x की पावर 4 जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसके बाद ये ऐसे, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद आप जब वैल्यू लेट कर लेंगे तो यहाँ पे y² + 4y + 3 जो है इसमें आप 4y को स्प्लिट करेंगे 3y + y। देन इसके बाद कॉमन ले लेंगे दोनों में वैल्यूज़, ठीक है। y² + 3y में जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, y कॉमन ले लेंगे, y + 3 बचेगा यहाँ पे। देन प्लस अब इसमें आप 1 कॉमन ले लेंगे y + 3 में, सो y + 3 एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका y + 1, ठीक है, एक ये फैक्टर आ जाएगा और दूसरा क्या होगा y + 3, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स आ गए आपके यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या बोला गया था, इसके बाद आपको बोला गया था जब आपने वैल्यू लेट की थी तो आपको पता है ना कि ये y², ठीक है, y² हमने x4 के लिए लिखा था तो ये कुछ ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपने x² = y रखा था तो y की जगह आप x² पुट कर देंगे, ठीक है, दोनों में, तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बोला गया है कि बाय फैक्टराइजिंग 7√2 y² - 10y - 4√2 वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फैक्टराइजिंग करना है और आपको जो दी गई इक्वेशन है इससे क्या मिलेगा ये आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। इसमें y - √2 इन ब्रैकेट देन 7√2y + 4 ये ब्रैकेट में है, ठीक है। देन इसको सॉल्व कैसे करना था ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख के बताया है, लाइक 7√2 y² - 10y - 4√2, ठीक है। इसमें आपको 10y जो है इसको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, तो 14y + 4y, ठीक है, ये स्प्लिट किया तो ये ऐसा आ गया। अब इसमें आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे 7√2y और कॉमन आ गया y - √2, ठीक है। ऐसे ही इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y - √2। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इसका मतलब आपने करेक्ट किया है। और इसके बाद जो आपके फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए y - √2 देन 7√2y + 4, ओके। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। अब आपको फैक्टराइज करना है 2a + 1 का होल स्क्वायर -9a + 1 -5। सो यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है, हेयर यू कैन सपोज a + 1 एज x। a + 1 की जगह आप x जो है सपोज कर सकते हैं, मीन्स लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड 2a + 3
और a माइनस 4, ठीक है, इन ब्रैकेट। सो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें सबसे पहले आप a+1 की जगह लेट कर लेंगे x, ठीक है। तो यहाँ पे ये x² x, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 9x को स्प्लिट करेंगे तो -10x प्लस x हो गया। देन इसके बाद कॉमन लेंगे वैल्यूज़ इन दोनों डिजिट्स में, और इन दोनों डिजिट्स में जब कॉमन लेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 2x कॉमन ले लिया और x माइनस 5 बचा। ऐसे इसमें 1 कॉमन ले लिया और x माइनस 5 बचा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया x माइनस 5 और दूसरा हो गया 2x + 1, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, इसके बाद आप x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे जो आपने लेट की थी, ठीक है। तो आपने लेट करने से पहले a+1 थी वैल्यू, ये लिखेंगे, और -5 ऐसे यहाँ पे भी लिखेंगे और फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ पे 1 - 5 है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a-4, और यहाँ पे है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे दोनों फैक्टर्स आ गए, a-4 और 2a + 3। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अंडर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 प्लांटेड टोटल 3x² - 4x - 4 trees in school. If total number of students in the class are x - 2, then find out number of trees planted by each student, assuming each student planted equal number of trees. तो यहाँ आपको बोला गया है कि अज्यूम कर लेना है कि सभी बच्चों ने इक्वल ही ट्रीज प्लांट किए हैं, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है क्लियरली द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट इज गिवन बाय, ठीक है। हर बच्चे ने कितना किया है, आप चाहें तो डिवाइड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो स्प्लिटिंग टर्म का भी यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मैंने एक क्वेश्चन में आपको डिवाइड समझाया था, आप वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं और चाहे तो स्प्लिटिंग टर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग टर्म यूज़ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो गिवन इक्वेशन है ये लिखेंगे, देन इसके बाद x - 2, ठीक है, डिवाइड के फॉर्म में। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप -4x को स्प्लिट कर देंगे -6x + 2x में, ठीक है, और इसमें कॉमन ले लेंगे दोनों में डिजिट्स को, ठीक है। 3x जैसे यहाँ पे आपने कॉमन लिया तो x - 2 बचा, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2x - 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3x + 2 बचा और x - 2 यहाँ पे बची वैल्यू, और x - 2 आपको एज इट इज़ लिखना है जैसे आप लिख रहे थे। अब यहाँ पे x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गई तो क्या बची वैल्यू 3x + 2। सो यहाँ पे आपने इसे सॉल्व कर लिया, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट इज 3x + 2, ओके। सो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको बोला गया है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। सो यहाँ पे आपको क्या बताना है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ आपको यहाँ बताना है, ठीक है। जितने भी रेक्टेंगल्स के यहाँ पे आपको एरियाज दिए गए हैं स्क्वायर यूनिट में। सो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, स्प्लिट करनी है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, इक्वल लेंथ × ब्रेथ। सो इसके लिए आपको जो एक दी गई इक्वेशन है ये लिखेंगे और इसकी मिडल टर्म क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। 5√5x है, ठीक है। तो इसे अगर स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√5x, और यहाँ हो जाएगा +2√5x, ओके। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे वैल्यूज़ जैसा आप लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे और x + 3x बचेगा। देन यहाँ पे 2√5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 3√5। आफ्टर दिस आपको यहाँ पे x + 2√5 लेनी है वैल्यू, ठीक है, और ऐसे यहाँ भी लिखना है। देन इसके बाद लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, इसको शो करना है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। इस वैल्यू को लिखना है और इसमें आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट आपको जो करनी है वैल्यू वो होगी 32x + 6x। ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू यहाँ पे आपने स्प्लिट की है, ठीक है, वो सेम नंबर से, कभी कभी
ये जो स्प्लिट की होती है आपने टर्म, ये डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं पर मोस्टली सेम ही होती है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे दो तरीके से आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब स्प्लिट करेंगे इसके बाद इसमें कॉमन लेंगे वैल्यूज़ और इसके बाद लेंथ एंड ब्रेथ आ जाएगी। आपको मोस्टली सभी क्वेश्चन एक जैसे ही करना है, स्प्लिट करना है मिडल टर्म और सॉल्व करना है। इसीलिए आप जब इस एक्सरसाइज को करेंगे इस वर्कशीट को तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। अब इसमें भी आपको क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। लाइक 8x को जब स्प्लिट करेंगे तो -5x और यहाँ पे -3x, माइनस माइनस ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, -8x आ जाएगा ना, ठीक है। कॉमन लेंगे x को और यहाँ x -5 बचेगा। ऐसे इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x -5 बचेगा और यहाँ पे x -3 आपकी फर्स्ट जो है फैक्टर हो जाएगा और सेकंड x। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके दोनों जो फैक्टर्स हैं वो आ गए, x -5 और x -3, एक लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है। देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको क्या बोला गया कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 4x² + 14x + 6। ये क्या है, x² है, ओके। सो यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो आपको गिवन है, ठीक है, ये लिखनी है। यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करेंगे सो आप सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ पे क्या वैल्यू बची, 2x² + 7x + 3। अब यहाँ पे 7x को आप स्प्लिट करेंगे 6x + x, ठीक है। और जब इसमें कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन ले लेंगे और इसमें 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए x + 3 और यहाँ पे आ गए 2x + 1। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे आप ब्रैकेट से बाहर ला के लिख सकते हैं तो कुछ ऐसे आ जाएगा। देन इसके बाद ये है लेंथ, ये है ब्रेथ एंड ये है हाइट, ओके। डायमेंशंस आ गए। सो आपका जो ये वर्कशीट है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारे सभी क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर्स रिटर्न फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मुदिता IAS वॉरियर, जैसे यूट्यूब पर है। सो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमारी हर वीडियो के नीचे आपको दिया जाता है और उसके अलावा आप टेलीग्राम पे से सर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।